आखिर क्यों चीन दुनिया का सारा कचरा खरीद रहा है? चीन क्यों खरीद लेता है पूरी दुनिया का कचरा? हर साल आखिर क्या कर रहा है चीन इतने कचरे का? वो फिर से दुनिया को किसी नई मुसीबत में तो नहीं डालना चाहता है? आखिर क्या है चीन का यह कचरा प्लान? क्या चीन कचरे में भी अपना फायदा ढूंढ रहा है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ दिनों पहले एक न्यूज वायरल हुई थी, जैसा कि बताया गया था कि चीन पूरी दुनिया से काफी अच्छे दामों में कचरा खरीद रहा है। लेकिन आखिर इतने सारे कचरे को वो करता क्या है? यह सवाल शायद सबके दिमाग में आता होगा। तो चलिए सच जानने की कोशिश करते हैं। आजकल हमारे देश में स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, जिसके चलते सफाई और कचरे की निकासी पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जगह जगह आपको नीले और हरे रंग के डस्टबिन दिख जाएगा। उस पर साफ साफ लिखा होता है गीला और सूखा, और आपको उसी के अनुसार उसमें कचरा डालना होता है। रोज सुबह कचरा गाड़ी आ जाती है और गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल की धुन सुनते ही अपना कचरा तो गाड़ी में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस कचरे का आखिर क्या किया जाता है? हमें पता है कि आप कहेंगे रिसाइकल किया जाता होगा, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या इतने सारे कचरे को रिसाइकल करना संभव है? भारत में एक साल में करीब 110 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, और इतने कचरे को ठिकाने लगाना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े रिसाइकलिंग प्लांट की जरूरत पड़ेगी, जो इंडिया में तो नहीं है। फिर अगर इस कचरे को कहाँ भेजा जाता होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस समय थोड़ा पीछे जाना होगा। आज से कुछ 15 से 20 साल पहले पश्चिम देशों ने रिप्रोसेस की शुरुआत की। सारे शहर से कचरा इकट्ठा करके उसे मटेरियल रिकवर फैसिलिटी में भेज देना, जहाँ कई वर्कर लगे होते थे जो इस कचरे में प्लास्टिक की बोतल और दूसरे सामान को अलग कर देते थे। इसके बाद कचरे के इस ढेर को एक मशीन में डाल दिया जाता था। इसके बाद इसे पूरी दुनिया में मौजूद रिसाइक्लोन फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता था। उस वक्त इस कचरे की कोई खास पहलू नहीं था, लेकिन फिर चीन ने इस फील्ड में कदम रखा। और यह तो सब जानते हैं कि चीन जब किसी फील्ड में उतरता है तो उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। चीन इस वक्त का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा था, और उसे काफी मात्रा में रॉ मटेरियल दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन अपनी दूर सोच के चलते चीन को समझ आ गया कि यह कचरा उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। रिसाइकलिंग करने पर उसे काफी सारा रॉ मटेरियल बहुत ही कम प्राइस पर मिल जाता था, और बस इसलिए लालच के चलते चीन पूरे देश के साथ फील्ड में उतरा। चीन ने अपने देश में बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट तैयार करवाए और पूरी दुनिया से कचरा खरीद कर उसे यहाँ रिसाइकल करता था, और कुछ ही समय में दूसरे देशों से कचरा मंगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। सभी देश खुद आगे बढ़कर उसे अपना कचरा बेचने के लिए तैयार थे। चीन को कचरा बेचने से दो फायदे थे। दूसरे देशों को चीन की तरफ से उन्हें अच्छी रकम मिल जाती थी कचरे बेचने की। ऐसे में कौन देश चीन को मना कर सकता था? चीन इस कचरे की रिसाइकल करता था, उसके बाद इससे कई सारे प्रोडक्ट बनाकर उन्हीं देशों को बेच देता था। कमाल, मतलब चीन जिन देशों से कचरा खरीदता था उन्हें ही उनके कचरे से बने प्रोडक्ट को बेच दिया करता था। चीन के लिए यह काम आसान था, क्योंकि चीन में माइंड पावर की कमी नहीं है। चीन दुनिया का ज्यादा आबादी वाला देश भी है, और वहाँ बहुत ही कम मजदूरी में वर्कर्स मिल जाते हैं। इसलिए रिसाइकल फैक्ट्री सीरीज में काम करने के लिए उसके पास काफी मजदूर मिल जाते हैं, और इसके लिए उसे ज्यादा पैसे खर्च भी नहीं करना पड़ रहा है। फैक्ट्रीज में बहुत अधिक मात्रा में पोल्यूशन होता है। अधिकांश लोगों को गैस की वजह से सांस लेने में परेशानी होने लगती है। यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को कई तरह की बीमारियां हो जाती है। चीन के लालच के चलते पूरे चीन के साथ उसके पास के देशों में भी पोल्यूशन का असर दिखने लगा था, जिस वजह से चीन ने कचरा खरीदने के लिए लिस्ट तैयार की। और अब तक चीन जो कचरा $300 में खरीद रहा था, अब वो उसके लिए केवल $40 दे रहा था। और अब इतने कम पैसे में कौन देश चीन को कचरा बेचने को तैयार होता? इसके साथ चीन ने एक शर्त भी रख दी थी कि वो केवल उसी कचरे को रिसाइकल करेगा जो पूरी तरह साफ होगा। चीन की फैसले की वजह से आज मलेशिया और थाईलैंड को बहुत फायदा है। अब कचरा सीधे चीन नहीं जाता, बल्कि अब पहले उसे मलेशिया या थाईलैंड ले जाया जाता है। वहाँ पर उसे साफ किया जाता है, फिर चीन को भेज दिया जाता है। इस तरह चीन अपने देश के वातावरण को प्रदूषण से बचाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चीन के इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं? क्या चीन का फैसला सही था? क्या भारत में भी ऐसी रिसाइकलिंग फैक्ट्री होनी चाहिए? कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी अपनी राय दे सके। और ऐसे ही वीडियोज के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।